कमजोर कर रही है और इंडियन स्टेट से लड़ने की बात विदेश में कहकर राहुल गांधी जी ने ही भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया था। देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली, देखिए बिहार का चुनाव हो, जो मुख्य मुद्दा विपक्ष उठा रहा है वो तमाम बातों पर कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भारी नाराजगी है। इस वक्त देश में आपके खिलाफ पूरी जनता अब जाग गई है और आपके लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति आने वाली है और कई कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के नेता नेपाल के साथ सीधा समानांतर स्थिति भारत की जोड़ रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने पूर्व में कहा था, सभी यहाँ पे युवा मौजूद है, गूगल करके चेक करिए, कि वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आज चिंता राहुल गांधी की है कि आज देश के अंदर ये तस्वीर जो है, जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत तस्वीर है, ये राहुल गांधी और हर परिवारवादी को चिंता जता रही है। यहाँ पे देश के अंदर प्रेसिडेंट एसटी समाज से आती हैं, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगेन जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं होता। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि आज हम जो है ये तस्वीर देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव मैसेज है हर युवा के लिए कि आप भी इस देश के लोकतंत्र के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत उनको है जिन्होंने परिवार तंत्र चलाया, ना कि लोकतंत्र। इसीलिए इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी, आप सब युवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी कभी राजनीति में थी? क्या वो हम सब के बीच में है? क्या उन्होंने कभी भी राजनीतिक बयान दिया? तो इस तरीके से जो हमारे बीच में नहीं है उनको गाली बकना और उसके बाद जाकर उन पे आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो करना, ये सब यही दर्शा रहा है कि अगर किसी को भारत के लोकतंत्र से सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी है। कल ही उन्होंने एक वीडियो किया, अंजना जी आपने बिहार की बात करी, 2 वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये इतने जनता विरोधी लोग हैं कि सुप्रिया शिनेत कहती है कि बिहार के लोगों को से बदबू आती है, उनसे बीमारी होती है, और राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाते हैं। ये इनकी सोच है भारत के लोकतंत्र के प्रति। राहुल गांधी कल एक ट्वीट देते हैं कि देश के युवाओं को कहते हैं कि आप सभी जो है तैयार हो जाइए, आग तक लगने की बात ये लोग करते हैं। तो जस्ट बिकॉज गांधी वाड्रा परिवार अगर सत्ता में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं देश का लोकतंत्र खतरे में। देश का लोकतंत्र मजबूत है क्योंकि संविधान मजबूत है और युवा मजबूत है, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, बात मोर्चा संभालिए। वो कह रहे कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और इंडियन स्टेट से लड़ने की बात विदेश में कहकर राहुल गांधी जी ने ही भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया। अभी मजा आएगा ना। देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली, वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। आज कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कही गई थी, इंडियन नेशन की बात नहीं की गई थी, और कांग्रेस के कार्यक्रम में कही गई थी, विदेश में नहीं की गई थी। इंडियन स्टेट से तात्पर्य होता है सरकार और सरकार की संस्थाएं जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, और वो लड़ा जाता है, और राजनीतिक दल इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं बोली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहां पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों तक। जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से एसआईआर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है, और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती हैं। दुर्भाग्य ये है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो ना विदेश नीति जानते हैं, ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि एसआईआर के नाम पर जो हो रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, 1-1 साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए। और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी है। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। एक फॉर्मर यूएसएसआर था, शायद 1990 के दशक में उससे शक्तिशाली देश केवल अमेरिका था, लेकिन उसके भी टुकड़े हुए। यूरोप सबसे मजबूत था, लेकिन वहां पर भी बाल्कनाइजेशन हुआ। अगर हमारे चारों तरफ किस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उनसे सबक लिया जाता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद से छोटा रिस्पांस बात करेंगे संविधान की जो